नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आज हम आगे का पाठ करेंगे। अभी हम अयोध्या कांड में पाठ कर रहे हैं। दोहा नंबर 60 तक का पाठ कर चुके हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर विराजें और कथा श्रवण करें। तो आइए आगे का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समउ समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावनी सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सब चाहते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मानी गृह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हो मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखऊ तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलू, पाई अभी नहीं कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहु स नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेमवश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं।
कुसकंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद नाना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार गया गम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगमय अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ बृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसना, असनु कंदमल कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सबुय समय अनुकूल। भूमि शयन बल कल बसना, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सबुय समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजसु मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई किलवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवरसाल बन बिहरन शीला, सोहकी कोकिल विपिन करीला। रहु भवन यस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछिताई अघाई उर, अवसि होई हित हानि।
स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर प्रिय के लोचन ललित भरे जलसिय के शीतल सीख दाहक भई कैसे चकई शरद चंदनी सी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरुन आव बिकल देहि तजन चहत सुचि स्वामी सनेहि बरबसरो की बिलोचन बारी धरि धीरज उरयवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी क्षमवि देवी बड़ी अभिनय मोरी दिन्हि प्राणपति मोहि सिख सोई जही विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी दीखी मन माही पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणा यतना सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग में भी मेरे लिए नरक के समान है। आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान रामायण बैकुंठ गई विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय।